हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रहता जोड़ नियम का जो है श्लोक नंबर 16। ठीक है। पिछले वीडियो में जो है हम लोग श्लोक नंबर जो है 15 तक अध्ययन कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदयम आस्थान निकेत नाजिरम नयत अयोगम छद गंधी आद्राताम भ्रंशम नीपोपायन दंती नाम मदः। अर्थात अगर इसका अन्वय देखते हैं तो अयुगम अयुगम छदगंधी। ठीक है, अयुगम छदगंधी अर्थात सप्त वर्ण वृक्ष के पुष्प के गंध के समान गंध वाला। कैसा? तो सप्त वर्ण वृक्ष के पुष्प के गंध के समान गंध वाला। अयुग यानी कि अयुगम छदगंधी नीपोपायन दंती नाम, अर्थात नीपोपायन दंती नाम राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का जो है मदह, यानी कि नीपोपायन दंती नाम मदह, यानी कि राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का मद जल। ठीक है, मद जल। अनेक राजन्य रथ अश्व संकुलम, अर्थात जो है अनेक राजाओं के रथ घोड़े से भरे हुए। तदयम क्या है यहाँ पे? तदयम अर्थात उस दुर्योधन के आस्थान आस्थान निकेतन नाजिरम। यहाँ पे जो है दिया गया है आस्थान निकेता, यानी कि आस्थान निकेतन नाजिरम। ये जो है सभा मंडप के आंगन को जो है भीषम अत्यधिक गीलेपन को पहुंचा देता है। यानी कि कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? तो वो जो है दुर्योधन सप्तवर्ण पुष्प की गंध के समान गंध वाला राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का मद जल बहुत से राजाओं के रथ और घोड़े से भरे हुए उस दुर्योधन के सभा भवन के आंगन को अत्यधिक गीला कर देता है। यानी कि बहुत से वनेचर ने दुर्योधन के राज वैभव एवं प्रभाव का वर्णन करते हुए जो है दो बातों का विशेष उल्लेख किया है। बहुमूल्य गजों के उपहार के रूप में प्राप्ति, और दूसरा जो है पहला क्या है? बहुमूल्य गजों के उपहार के रूप में प्राप्ति, और दूसरा जो है सेवोद्यत क्षत्रियों के आवाहनों से जो है राजभवन के प्रांगण का सदा भरा हुआ। ठीक है, यानी कि क्षत्रिय लोग जो उनके यहाँ आते थे, अच्छा व्यवहार करने लगा था। अनेक राजा लोग जो है दुर्योधन को जो है उपहार स्वरूप में, दुर्योधन के जो उपहार स्वरूप में मदमस्त हाथी भेंट करते थे। भेंट किए गए उन हाथियों से जो है मद जल चूता रहता है, जिससे उसके सभागृह का आंगन अत्यधिक गीला हो जाता है। इसके अलावा दुर्योधन से भेंट करने के लिए जो है इतने क्षत्रिय आते हैं कि आस्थान भवन का जो है, यानी कि स्थान भवन का बाहरी प्रांगण उनके वाहनों से जो है सदैव भरा रहता है। यानी कि उनका जो है वाहन से जो है उनका यानी कि दूरा भरा रहता है। ठीक है, आस्थान भवन का बाहरी प्रांगण जो है भरा रहता है हमेशा। तो क्या ये अनेका राजन्य रथ वंश संकुलम तदयम आस्थान निकेता नाजिरम। ठीक है, और नत यानी कि नयत अयुग्म छद गंधिम आद्राताम भृशम निपो पायन दंती नाम मद। अर्थात यही श्लोक के माध्यम से जो है वो जो है कौन? तो वनेचर जो है युधिष्ठिर को बतला रहे हैं ऐसा ऐसा जो है उनके राज वैभव में चल रहा है अभी। अगला श्लोक है सुखेन लभ्या दधता कृषि वलय रकृष्ट पच्या इव सस्य संपदा वितन्वती क्षेमम अदेव मातृका सचिराय तस्मिन कुर्वः च का सती। अर्थात इसका अन्वय देखेंगे तो चिराय तस्मीन क्षेमम, यानी कि चिराय यानी कि चिरकाल तक जो है उस दुर्योधन के मंगल अवन्वितम अदेव मातृका, अर्थात उस उपाय करते रहने पर जो है वर्षा पर निर्भर न रहने वाला कुर्वः, वर्षा पर निर्भर न रहने वाला कुरु जनपद अकृष्ट
पच्याइव, अकृष्ट पच्याइव, यहाँ पे जो है अकृष्ट पच्याइव, बिना जोते ही पकने वाली फसल की तरह जो है कृषि बल है, यानी कि बिना फसल जो है बिना जोते जो है पकने वाली फसल की तरह जो है कृषि बल है, किसानों के द्वारा सुखेन, यहाँ पर जो है सुखेन आसानी से प्राप्त होने वाली शस्य संपदा, शस्य संपदा अर्थात धान्य समृद्धि को जो है धान्य समृद्धि को धारण करते हुए जो है चकासती शोभित होता है, यानी कि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो ये श्लोक के माध्यम से, तो सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलय प्रकृष्ट पच्याइव सस्य संपदा वितन्वती क्षेमम देव मातृका सचिराय यानी कि तस्मिन कुर्वः चकासती, अर्थात कह रहे हैं कि बहुत दिनों से प्रजाओं के हितार्थ उपाय करते रहने पर जो है अदेव मातृक यानी कि वर्षा के जल से जो है वर्षा के जल से नहीं अपितु नहरों आदि के जल से सिंचाई के कारण उपजाऊ यानी कि कुरु जनपद बिना जोती हुई भूमि पर पकने वाली के समान तथा किसानों द्वारा परिश्रम ही प्राप्त हो, यानी कि किसानों के द्वारा जो है परिश्रम ही प्राप्त होने वाली धन संपत्ति को जो है धारण करता हुआ शोभित हो रहा है। कौन, तो वो जो है दुर्योधन बहुत दिनों से प्रजाओं के जो है हितार्थ यानी कि हितार्थ उपाय करते रहने पर जो है यानी कि वर्षा के जल से नहीं अपितु नहर के जल से जो है ये कुरु जो है जनपद बिना जोती हुई जमीन पर जो है पकने वाली जो है ऐसा जो है किसानों द्वारा परिश्रम ही प्राप्त किसान जो परिश्रम कर रहा है उससे ही प्राप्त होने वाली धान्य संपत्ति को धारण करता हुआ जो है वह शोभित हो रहा है। ठीक है, यहाँ जो है किरात यह संकेत देना चाहता है कि वह कुरु प्रदेश धान्य से संपन्न है और प्रजा राजा के कल्याण कार्यों से प्रसन्न है। ठीक है, अतः ऐसे राज्य को जितना सरल कार्य नहीं, यानी कि ऐसे राज्य को है जितना सरल कार्य नहीं है। दुर्योधन के द्वारा सस्य वृद्धि के लिए नदी कुल्यादि का प्रबंधन कर प्रजा कल्याण करने से जो है कुरु जनपद मेघादि पर जो है निर्भर न रहकर किसानों द्वारा अनायास लभ्य धान्य आदि संपत्तियों को धारण करते हैं। ठीक है, और सुखी रहते हैं। अतः संपन्न जनपद वाला तथा जनहितकारी राजा होने से वह दुर्योधन दुस्साध ही है, यानी कि ठीक है, कैसा है दुर्योधन, तो दुस्साध ही है। इस श्लोक के माध्यम से जो है अगला श्लोक है उदार कृतय उदयम दयावत प्रशांत बाधम दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणय उपशनुता वसुपमानस्य वसुनी मेदनी, अर्थात अगर इसका अन्वय देखते हैं तो क्या होगा, उदार कृतय अर्थात उदार कृतय यानी कि महान यशस्वी, उदार कृतय दयावत यानी कि दयालु, अभिरक्षया उदार कृतय अभिरक्षया प्रशांत बाधम उदयम प्रशांत बाधम उदयम, अर्थात महान यशस्वी दयालु जनरक्षण यानी कि जनरक्षण के द्वारा जो है निर्बाध रूप से जो है उन्नति को जो है दिशतः प्राप्त करते हुए जो है कौन, तो वो जो है वसुपमानस्य, अर्थात ये जो है वसुपमानस्य अस्य वसुपमानस्य गुणः उपशनुता मेदिनी वसुनी स्वयं प्रदुग्धे, है ना, स्वयं प्रदुग्धे, अर्थात जो है क्या कहना चाह रहे हैं, तो वसुपमानस्य कुबेर के सामान्य जो है इस दुर्योधन के गुण है, यानी कि गुणों में जो है उपशनुता द्रवित की गई पृथ्वी धनों को जो है स्वयं दोहन कर रही है, यानी कि वो जो है कुबेर के समान जो है पृथ्वी जो है दुर्योधन के धन का जो है दोहरा कर रही है, यानी कि स्वयं जो है दोहन यानी कि धनों को जो है स्वयं दोहन कर रहे हैं, दोहरी कर रहे हैं, यानी कि ये जो है बतला रहे हैं अत्यधिक कीर्ति वाले दयालु सब ओर से सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा जो है निर्बाध उन्नति करने वाले कुबेर तुल्य इस कुरु नरेश जो है दुर्योधन के गुणों से द्रवित हुई धरती स्वयं ही धन समृद्धि प्रदान करती है। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि बनेचर दुर्योधन की जो है कार्य
प्रणाली की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि उसने दया, उदारता, प्रजार्क्षण, तत्परता यानी कि तत्परता आदि प्रशंसनीय गुणों से महान यश अर्जित किया है। करुण हृदय बना हुआ वह सदा ही दीनों की जो है सहायता करता है तथा ऐसे प्रयास करता है जिससे प्रजा को दैवी तथा मानुषीय आपत्तियां न हो पावे। निरंतर प्रजा पालन में तत्पर रहने के कारण उसकी प्रजा क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हो रही है तथा लोग जो है उसे कुबेर तुल्य मानने लगे हैं। कुबेर तुल्य राजा के गुणों से द्रविण पृथ्वी स्वयं प्रचुर मात्रा में जो है उसी प्रकार धन रूप दुग्ध उगलती है जिस प्रकार नव प्रसूता अभिरक्षिता गौ चतुर व्यक्ति के द्वारा दूहे जाने पर प्रचुर मात्रा में दूध देती है। यानी कि ये जो है धन के बारे में यानी कि बनेचर जो है युधिष्ठिर से बतला रहे हैं दुर्योधन के बारे में से ऐसा उनका जो है कार्य प्रणाली चल रहा है। ठीक है, अगला श्लोक है महोजसो मान धना धनार्चिता धनुवृत संयति लब्ध कीर्तया न सहता तस्य न भिन्नवीरतया प्रियानि वागंछन्त्य सुभी समीहितुम। अर्थात ये जो है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो महाजसो अर्थात महाजसो मान धना धनार्चिता अर्थात महान स्वाभिमानी पुरस्कार आदि से सम्मानित संयति संयति लब्ध कीर्तया अर्थात युद्ध में यश प्राप्त करने वाले न सहता अर्थात स्वार्थ साधन के लिए गुटबंदी नहीं करने वाले न भिन्न वीरतया अर्थात परस्पर विरोध न करने वाले धनुर्भृत यानी कि धनुर्धारी योद्धा लोग अशुभी तस्य प्रियानी अशुभी यानी कि अशुभी तस्य प्रियानी। ठीक है, यानी कि प्राणों से जो है उस दुर्योधन के अभिष्ट कार्यों को जो है समीहितुम यानी कि करना जो है वांग छंती यानी कि करना वांग छंती चाहते हैं। वो जो है वो लोग दुर्योधन का कार्य जो है अभिष्ट कार्यों को जो है करना चाहते हैं। ठीक है, महान तेजस्वी स्वाभिमानी पुरस्कार आदि से जो है सम्मानित युद्ध में कीर्ति प्राप्त करने वाले यानी कि स्वार्थवश राजा के विरुद्ध जो है कभी कूटबंदी नहीं करने वाले तथा राज सेवा में बाधक जो है पारस्परिक विरोध से दूर रहने वाले धनुर्धारी योद्धागण अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उस दुर्योधन के अभिष्ट कार्य करने को यानी कि कार्य करने को जो है करना चाहते हैं। ठीक है, कार्य को जो है वो करना चाहते हैं किसके प्रति, तो दुर्योधन के प्रति। वनेचर कहता है कि दुर्योधन ने अपने व्यवहार से योद्धाओं का हृदय जो है जीत लिया है। दुर्योधन की सेवा में महाबली युद्ध में प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले तथा स्वाभिमानी वीर हैं। ठीक है, जिनको वह अत्यंत उदारता से पुरस्कार आदि वितरण द्वारा जो है सम्मानित करता है। योद्धा लोग भी कार्य सिद्धि करने के लिए न तो कभी दलबंदी करते हैं और न कभी स्वामी का काम बिगाड़ने को जो है किसी कार्य को करते हैं। यानी स्वामी के काम बिगाड़ने को किसी कार्य को जो है करते समय अलग अलग अपना मन ही रखते हैं। ठीक है, यानी कि बोल रहे हैं, जो क्या बोल रहे हैं, यानी कि न तो कभी दलबंदी करते हैं और न कभी स्वामी का काम बिगाड़ने को जो है किसी कार्य को करते समय अलग अलग अपना मन ही रखते हैं। यानी कि उनका जो है विरोध नहीं करते हैं। वे अपने स्वामी में इतने अनुरुक्त हैं कि उसके लिए प्राण तक न्यौछावर करने को यह संलग्न है। ठीक है, किरात यह भी इंगित करता है कि जिस राजा के सैनिक योद्धा ऐसे स्वामी स्वामी भक्त हो यानी कि स्वामी भक्त हो उसे जितना आसान कार्य नहीं है। ठीक है, इस श्लोक के माध्यम से जो है किरात जो है युधिष्ठिर को यही बताना चाह रहे हैं। अगला श्लोक है महीभृता सचरित चरय क्रिया सवेद निशेषम शेषित क्रिय महोदये तस्य हितानु बंधि भी प्रियते धातुरिव हितम फल। अर्थात अब अन्वय अगर देखते हैं तो शेषित क्रिय सच्चरित अर्थात वो जो है सदा अपने कर्तव्य को पूर्ण करने वाला, वह अच्छे आचरण वाले, चरय यानी कि यहाँ पे
चरय गुप्तचरों के द्वारा जो है महीभृताम महीभृताम अर्थात अन्य राजाओं के जो है अन्य राजाओं के क्रिया यानी कि अन्य राजाओं के कार्यों को जो है निश्चेषम पूर्ण रूपेण जो है जान लेता है। पूर्ण रूपेण या क्या हुआ निश्चेषम अर्थात निश्चेषम वेद यानी कि अन्य राजाओं का जो है कार्यों को जो है पूर्ण रूपेण जो है जान लेता है। तस्य तस्य धातु रिव तस्य धातु रिव अर्थात वो जो है उस दुर्योधन की जो है ब्रह्मा के समान ईहितम यानी कि ब्रह्मा के समान ईहितम महोदय अर्थात उद्योग महान प्रगतियों वाले हितानुबंधी अर्थात हितकारी। ठीक है, हितानुबंधी मतलब हितकारी अर्थात महान प्रगतियों वाले जो है हितकारी फलय यानी कि परिणामों से जो है फलय परिणामों से प्रियते यानी कि ज्ञात होता है। अर्थात वह दुर्योधन फल प्राप्ति तक समस्त क्रियाएं करता है तथा सच जो है सचित यानी कि सचरित्र जो है सचरित्र गुप्तचरों द्वारा राजाओं के कार्यों को पूर्ण रूप से जो है समझ लेता है। उस दुर्योधन की चेष्टा ब्रह्मा की चेष्टा के समान बड़ी उन्नति वाली सिद्धियों से ज्ञात होती है। ठीक है, इस श्लोक में दुर्योधन की गुप्तचर सेवा के कौशल का वर्णन करते हुए वनेचर कहता है कि दुर्योधन न केवल अपना राज्य संबंधित कार्य समाप्त करके ही अपने आप को कृत्य मानता है, अपितु दूसरे राजाओं तथा उनके कार्यों की गतिविधियों को जानने के लिए भी अपने विश्वास यानी कि विश्वास पात्र गुप्तचरों को यथा समय उचित स्थान पर भेजता है तथा उनके माध्यम से संपूर्ण जानकारी रखता है। यह उसके प्रशासन चातुर्य का ही परिचायक है, क्योंकि शत्रु की गतिविधियों का पूर्व ज्ञान किसी भी शासक को सतर्क, सुरक्षित या विजेता बनाने में सहायक होता है। दुर्योधन की दूसरी विशेषता यह है कि वह अपनी नीतियों व योजनाओं को पूर्णतया गुप्त रखता है। लोगों को उसके कार्यों का ज्ञान अनुकूल जो है परिणाम सामने आने के पश्चात ही होता है, यानी कि जो वो कार्य करता है वो गुप्त रहता है। वो जब काम कर लेता है तभी उनका परिणाम जो है लोगों के सामने आता है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। ये जो है कौन तो वनेचर जो है बतला रहे हैं किसको युधिष्ठिर को से ऐसा जो है कौन है तो राजा जो है अभी दुर्योधन अपने गुप्तचर की जो है सेवा के कौशल का वर्णन करते हुए इसमें वनेचर कह रहा है। ठीक है, कि दुर्योधन न केवल अपना राज्य संबंधित कार्य समाप्त करके ही अपने आप को कृतज्ञ मानता है, अपितु दूसरों राजाओं तथा उनके कार्यों की गतिविधियों को जो है जानने के लिए भी अपने विश्वास पात्र गुप्तचरों को यथा समय उचित स्थान पर भेजता है। ठीक है, यानी कि तो 20 श्लोक तक देख लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।